बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसमें जो रिलेटेड टॉपिक है वो पढ़ेंगे, और वो है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है उसकी जो है ना वो उसको स्टडी करते हैं। ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अगर हम वर्ड पे गौर करें कंपोजिशन पे, तो कंपोजिशन का मतलब है, कंपोजिट का मतलब होता है जमा करना, ऐड करना। ठीक है। तो कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन को ऐड करना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शंस को ऐड करना। अब फंक्शंस को ऐड जो है वो करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ठीक है, वो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ने से क्लियर कर सकते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? लेट एफ बी अ फंक्शन। एफ हमारे पास क्या है? एक फंक्शन है। देखें, एफ क्या है? हमारे पास एक फंक्शन है। फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, सेट एक्स से सेट वाई पे एक एफ जो है वो फंक्शन है। आप इसमें जानते हैं कैपिटल एक्स जो है वो डोमेन सेट होता है, कैपिटल वाई जो होता है वो को डोमेन सेट होता है। ठीक है। वाई का सबसेट जो होगा वो रेंज होगा। यहाँ पे एक्स से वाई पे एक फंक्शन है। एंड जी, और जी एक और फंक्शन है जो कि y से z पे है। ठीक है। ये फंक्शन फ्रॉम सेट y टू सेट z, ये उसको नोटेशन में लिखा हुआ है। इसको भी सेट फंक्शन g फ्रॉम y टू z रीड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहा है कि द कंपोजिशन, इनकी कंपोजिशन क्या होगी? ऑफ एफ एंड जी। जी और एफ की कंपोजिशन जो है वो एक और फंक्शन होता है, इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय जी कंपोजिशन एफ। इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, और ये होता है फ्रॉम सेट एक्स टू सेट जी, एंड जी और एफ को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है। एंड इज डिफाइंड, और फिर डिफाइंड होता है इस तरह से, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको रीड आउट कर सकते हैं। और इक्वल है जी एफ जो है ना, जी एफ ऑफ एक्स, इस तरह से इसको पढ़ेंगे, जी एफ एफ एक्स। यहाँ पे स्मॉल एक्स क्या है? बिलोंग करते हैं कैपिटल एक्स को, मेंबर्स हैं कैपिटल एक्स के। आप इस बारे में भी जानते हैं कि हम जनरली स्मॉल एक्स जो है वो लेते हैं कैपिटल एक्स के एलिमेंट्स, और कैपिटल एक्स जो है वो क्या है? एफ की और जी कंपोजिशन एफ की, दोनों की जो है ना वो डोमेन क्या है? डोमेन। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ पे ये है हमारे पास कंपोजिशन एफ। इसका बात करने का अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, वो ये है सारी चीजें कि एफ एक फंक्शन है कैपिटल एक्स से कैपिटल वाई तक, और एक जी फंक्शन है कैपिटल वाई से कैपिटल जी तक। दो ये सेट्स हैं, मैं इसलिए कैपिटल बोल रहा हूँ। एफ और जी दो फंक्शंस हैं, और एक्स वाई जी कोई सेट्स हैं। देन जी कंपोजिशन एफ जो है ना वो हमारे पास एक और फंक्शन आएगा, और इसे बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और ये फंक्शन होगा फ्रॉम सेट एक्स टू सेट जी, और इसको डिनोट किस तरह से किया जाएगा ये भी हम ऊपर बात कर चुके हैं। क्लियर हो गया ना? अब मैं यहाँ पे एक जो है ना फिगर बना के आपको थोड़ा सा मजीद क्लैरिफाई करता हूँ इस बात को, जो ये बात हो रही है हमारे पास। ठीक है। अब ये देखें, एक हमारे पास ये जो है ना वो सेट है एक्स, ये सेट है वाई, और ये सेट है कोई जी। ठीक है। हम इसे क्या लेते हैं? ये एक्स सेट है, ये वाई सेट है, और ये सेट है जी। अभी हमने क्या कहा? एक फंक्शन है जो कि सेट एक्स से सेट वाई पे है, इसे हमने एफ का नाम दिया। और एक फंक्शन हमने डिफाइन किया सेट वाई से सेट जी पे, उसे क्या नाम दिया? जी फंक्शन।
अब सेट एक्स में पड़े हैं स्मॉल एक्स, क्या पड़े हैं स्मॉल एक्स, ठीक है। और सेट वाई में पड़े हैं जो है ना वो स्मॉल वाई हो सकते हैं, लेकिन हम इसको समझने के लिए साथ में ना इसकी एग्जांपल लेते हैं और साथ में उस एग्जांपल से इसको ना क्लियर करते हैं। देखें जी फंक्शन जो है ना वो कोई सा एग्जांपल यहाँ पे आपकी बुक पे लिखी हुई है, मैं वही ले रहा हूँ। पहले एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन है डिफाइंड इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3। एफ ये है, जी ये है, जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर। अब देखना जरा, ये एक्स भी रियल नंबर हैं, ये भी रियल नंबर हैं, ठीक है। जब इसमें पढ़े एक्स, इसमें आप एफ ऑफ एक्स में ना वैल्यूज पुट करते जाएं 2 3 4 5 6 7, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आते जाएंगे। देखें ये वाई, इसकी रेंज क्योंकि वाई है तो वाई में ना 2x + 3 पड़ा हुआ है, चेक कर लें वाई में क्या पड़ा है 2x + 3, ठीक है। तो जाहिर है यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 4 + 3 5। अब इधर क्या है जी जो है ना जी फंक्शन जो है वो इस तरह से डिफाइन है, अगर इधर x है, अगर इधर क्या है x है तो यहाँ पे x स्क्वायर है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने कंपोजिशन फंक्शन बनाना है, ठीक है, तो इसको ना इस तरह से रीड आउट करते हैं, इस तरह से इसको लिखते हैं। मैं यहाँ पे इस साइड पे लिख रहा हूँ जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसको लिखा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये इस तरह से वर्क करता है। मैंने आपको ये ऊपर लिखा नोटेशन में, आपको इस तरह से लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की ना हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है 2x + 3। देखें अब g की वैल्यू 2x + 3 पे फाइंड आउट करनी है। g की वैल्यू x पे थी क्या x का स्क्वायर, अब यहाँ पे x + 3 पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 2x + 3 इसमें पुट कर देना है, किसमें जहां जहां x है, तो इधर आ जाएगा, इधर जाहिर पुट कर दी इस तरह से, तो ये 2x + 3 जी कंपोजिशन एफ आ गया। अब देखें हमने क्या फाइंड आउट करना, जी कंपोजिशन ऑफ एक्स, ये कैपिटल एक्स से कैपिटल जी के दरमियान एक फंक्शन है। मैं इधर गौर करना, मैं देखें बना रहा हूँ, ये रेड लाइन शो कर रही है जी कंपोजिशन एफ को, ठीक है, इस तरह से। और इधर हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 2x + 3 का स्क्वायर। ये जी कंपोजिशन एफ अब डिफाइंड हो गया है। अब जरा ये आपने गौर करना है, जी भी डिफाइंड था, एफ भी डिफाइंड था, हमने फाइंड आउट करना था जी कंपोजिशन ऑफ एफ। तो कंपोजिशन फंक्शन की डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने जब फाइंड आउट किया तो हम देखें इधर इसकी ये वैल्यू जो है ना, अगर जी कंपोजिशन एफ में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या देगा, ये इसकी डेफिनेशन है जो हमने अभी डिफाइन की है। तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। डेफिनेशन अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेनी है, इसकी मजीद एग्जांपल्स लेते हैं तो इस तरह से आपको मजीद अच्छे तरीके से क्लैरिफाई होता जाएगा। यहाँ पे मैं एक और जो है ना वो स्पेसिफिक काम कर देता हूँ। अब देखें मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ ऑफ 2 फाइंड आउट किया, मतलब 2 की वैल्यू आई क्या हमारे पास 5, 2 की वैल्यू क्या आई 2x में कैपिटल एक्स में पुट करेंगे 5 आएगा y में। अब g क्या है, जी ऑफ 5 = 5 का स्क्वायर, अगर इधर 5 है तो इधर क्या आएगा 5 का स्क्वायर। अब देखें इधर मैं आपको ना ये इस पॉइंटर से मजीद चेंज करके यहाँ से आपको मजीद अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। देखें ये क्या है फंक्शन f, ये क्या है फंक्शन g, लेकिन g कंपोजिशन f क्या करता है, जी कंपोजिशन एफ ये करता है काम, चले ये कर ले, जी कंपोजिशन एफ ये काम करता है, ये देखिए यहां से उठाएगा और यहाँ पे ले जाएगा, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। क्लियर हो गया ना, मतलब अब देखें मैं इधर पुट करूंगा ना वैल्यू, ठीक है, तो जब इधर इधर 2x + 3 है तो 2x + 3 का 2 × 5 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, +3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये है हमारा जी कंपोजिशन
एफ का डेफिनेशन। अब देखें इसमें वैल्यूज पुट कर लें, ये जो डेफिनेशन है इसकी तो यही आंसर आएगा। जी कंपोजिशन एफ जब हमने फाइंड आउट करना है ना, तो इधर वैल्यू पुट करनी है 2 × 5 + 3 का होल स्क्वायर, 10 + 3 20, 10 का 13 का स्क्वायर। ये हमारा जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करने का वे होगा। अब मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की जो है ना वो क्वेश्चन करता हूँ। इस डेफिनेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इससे रेलिवेंट है। यहाँ से एक और चीज जो है ना वो समझा देता हूँ आपको, नोट की फॉर्म में है। वो क्या है, एक्सप्लेनेशन। ये उसी चीज की एक्सप्लेनेशन लिखी है। कंसीडर टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, दो रियल वैल्यूड फंक्शंस ले लें एफ और जी। एफ इस तरह से डिफाइंड है, जी इस तरह से डिफाइंड है। तो जी कंपोजिशन एफ या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जिसे हम लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल होगा, ये मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। ये होगा जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा 2x + 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम यहाँ पे फाइंड आउट भी कर चुके हैं। ये सारा प्रोसेस था हमारा ये फाइंड आउट करने का। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस था फाइंड आउट करने का। अब एक नोट है यहाँ पे, आपने उस पे गौर करनी है। नोट क्या है, देखें। नोट ये है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन हो ना, एफ कंपोजिशन एफ, सबसे पहली बात तो ये है, इसको हम लिख सकते हैं एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, या एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एफ कंपोजिशन एफ, दो फंक्शंस एफ से एफ पे जो है ना वो डिफाइन किया जा सकता है, मतलब ऐड किया जा सकता है, कंपोजिट किया जा सकता है उनका। उसके अलावा अगर एक फंक्शन है एफ, ठीक है, एफ कंपोजिशन, बल्कि वो इनवर्स फंक्शन में आएगी उसकी वो नोट। अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। आपने फिलहाल एफ कंपोजिशन एफ देखना है, जैसे एफ का एफ स्क्वायर कह सकते हैं। इस तरह से जी कंपोजिशन एफ फाइंड आउट कर सकते हैं, जो अभी हमने किया। एफ कंपोजिशन जी कर सकते हैं, दो जो है ना फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं। और एक बात फिर वो भी समझना जरूरी है कि जी कंपोजिशन एफ नहीं है जरूरी कि वो इसके इक्वल हो। ये यहाँ पे हमारा नोट था कि दो फंक्शन जब ऐड कर रहे हैं तो जी कंपोजिशन एफ एंड एफ कंपोजिशन जी जरूरी नहीं है वो कम्यूटेटिव हो। ठीक है, वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होंगे। 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, ये रियल वैल्यूड फंक्शन एफ और जी दिए गए होंगे। ये चार पार्ट्स आपने इसमें से फाइंड आउट करने हैं। हर पार्ट के सब पार्ट्स हैं ये सारे के सारे। ठीक है, सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 लिखते हैं और उसको फाइंड आउट करते हैं। उसको उसमें ये तमाम पार्ट्स है ना ऊपर डिफाइन किए गए, ये फाइंड आउट करते हैं। 2x + 1 है और g ऑफ x क्या है, 3/x - 1 एंड x इज नॉट इक्वल टू 1। ये है फंक्शन डिफाइंड। अब ऊपर जो ये चार पार्ट्स हैं ये हम करेंगे। सबसे पहले मैं ये पार्ट कर रहा हूँ एफ कंपोजिशन जी। ठीक है, तो एफ कंपोजिशन जी मैं अभी फाइंड आउट करता हूँ ए पार्ट। देखें, अभी अब ऊपर लिखा था कि एफ कंपोजिशन जी हो, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो यही हमारा लिखने का तरीका होगा। इसको हम कह लेंगे इक्वेशन 1 और इसको कह लेंगे इक्वेशन। ठीक है, देखिए गौर करना है आपने, जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। बहुत आसान तरीका है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की 3/x - 1 एज इट इज, जो भी है ना जी ऑफ एक्स यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें, हम प्रीवियस एक्सरसाइज में एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 2 यहाँ से ना फाइंड आउट करके आए हैं। यहाँ पे एक्स को वैल्यूज को रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे फाइंड आउट करना है एफ ऑफ 3/x - 1, ऐसे ही है। एफ ऑफ 3/x - 1 हमने अब यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है फाइंड आउट करने का, बहुत आसान तरीका है, बस गौर करना है आपने।
जहां जहां फंक्शन में x है ना, ये देखें इधर, जहां इक्वेशन 1 में, वहां वहां हमने ये पुट कर देना है 3/x-1। कहाँ किस में पुट करना है? f में। वजह क्योंकि ये हमारे पास f है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3/x-1 प्लस 1। ये फंक्शन की वैल्यू f की वैल्यू 3/x-1 पे फाइंड आउट हो गई। अब इसको सिंपलीफाई कर लें। f कंपोजिशन g ऑफ x हम यहाँ से इस तरह से इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। देखें इसका एलसीएम ले लेंगे, मजीद हम यही काम कर सकते हैं। ये आ जाएगा 6 प्लस x या x प्लस 5। तो इस तरह से ये हमारे पास f कंपोजिशन g हमने फाइंड आउट कर लिया। बात क्लियर हो गई? f कंपोजिशन g फाइंड आउट किया, नेक्स्ट हम g कंपोजिशन f फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, g कंपोजिशन f। इसको क्या लिख सकते हैं? g ऑफ f ऑफ x। f ऑफ x क्या है? इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें। f ऑफ x है 2x प्लस 1। देखें g ऑफ x की अब हमें वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ g ऑफ x की। g ऑफ x, देखें x क्या है? 1। सॉरी x, g ऑफ x फाइंड आउट किया तो इधर x आ गया 3/x-1। लेकिन जब g में मैंने कोई 2 फाइंड, g ऑफ 2 फाइंड आउट करना है, देखें क्या होगा? यहाँ पे 2 पुट हो जाएगा, यहाँ पे ना 3 नहीं, ऊपर 3 होगा, बस डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। यहाँ पे x क्या पे 2-1। ये देखें। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या करना है? 2x प्लस 1 पे वैल्यू फाइंड करनी है g। तो इस g ऑफ x में इसकी वैल्यू फिर इस तरह से होगी 3 जहाँ x है ना वहां पे 2x प्लस 1 आ जाएगा। कुछ मुश्किल है यहाँ पे? बिल्कुल आसान काम है। 2x प्लस 1 प्लस 1 3, 2x प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, 3/2 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा आंसर। ये है हमारा जी कंपोजिशन ऑफ f। ठीक है, इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? जी कंपोजिशन f भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे f कंपोजिशन f एंड g कंपोजिशन f। जी f कंपोजिशन f मैं नहीं फाइंड आउट कर रहा, नेक्स्ट पार्ट में करूंगा। ठीक है ना? चलिए जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सी पार्ट डी पार्ट है। जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। जी क्या है? जी ऑफ एक्स इधर पुट कर दें, ये जी ऑफ एक्स इधर पुट करेंगे। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3/x-1, ऐसे ही है। अब देखें दोबारा जी पे ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जी पे वैल्यू दोबारा फाइंड आउट करनी होगी ना, जी की वैल्यू इस पे। तो दोबारा से जहां x है ना वहां पे ये पुट कर देंगे 3/x-1 लिखेंगे। यहाँ पे x है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसको। और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, 3 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये x माइनस 1 इधर आ जाएगा, 3x-1 ओवर x माइनस एक्स है, 4 माइनस एक्स हो जाएगा, 3 प्लस 1। ये वाला 3 और ये वाला 1 ऐड होके 4 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास जी कंपोजिशन जी ऑफ एक्स आ गया। इसे हम लिख सकते हैं जी स्क्वायर ऑफ एक्स बी।
तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, मतलब इसका पार्ट नंबर 1। अब हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं और बाकी पार्ट्स आपने करने हैं आज खुद। क्लियर हो गया ना? पार्ट नंबर 3 में एफ ऑफ एक्स गिवन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 है। जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखें अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन होगा। आपके ذहन में जो है ना वो लिखे हुए है ना, फाइंड आउट क्या करना है। सबसे पहले मैं ए पार्ट फाइंड आउट करना है, तो आपने इसको गौर से देखना है। ए पार्ट है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स। हमें पता है एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स क्या होता है, इसे लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू इधर पुट करनी है। क्या करना है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करनी है। तो ये देखें जी ऑफ एक्स की वैल्यू तो ये है होल स्क्वायर, ऐसी है। अब एफ की वैल्यू इस पे फाइंड आउट करेंगे, यही हमारा एफ कंपोजिशन जी होगा। एफ कंपोजिशन जी, अब हमने ग्रीन कलर से लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है एफ। अब एफ की वैल्यू इस पे फाइंड आउट करनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इधर देखें ऊपर थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो एफ लिखा ना ये वाला, ये देखें एक्स है, स्मॉल एक्स यहाँ पे नजर आ रहा है। मुझे क्या करना है, जहां जहां एक्स है ना वहां वहां ये पुट कर देना है, क्योंकि इधर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट। क्लियर? ये 1, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 1 यहाँ पे है। एफ कंपोजिशन जी एफ एक्स। अब यही हमारा आंसर है, इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो ये हमारा एफ कंपोजिशन जी एफ एक्स आ गया, मजीद इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। जी कंपोजिशन एफ बी पार्ट है, जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं। जी हमारे पास एफ क्या है, एफ है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। जब इसमें जी में इसको पुट करेंगे ना तो बड़ा आसान है। ये देखें यहाँ पे एक्स यहाँ पे इसको रिप्लेस करना है 1 ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर रूट उसका होल स्क्वायर प्लस 1 और फिर इसका होल स्क्वायर। जी में इसको पुट कर दिया है, नजर आ रहा है आपको, उम्मीद है समझ भी आ गई होगी। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। जी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लें। एक्स माइनस 1 इधर आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 1 से कैंसिल आउट, स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। तो जी कंपोजिशन ऑफ एक्स की वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट हम करेंगे एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट, और देन इस पार्ट को यहीं पे इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे, आज के लेक्चर का काम करेंगे। सी पार्ट है एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स। प्रीवियस पार्ट में ये नहीं किया था, तो अभी ये कर लेते हैं। देखें एफ कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स को इस तरह से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एफ कंपोजिशन एक्स। अब एफ की वैल्यू क्या है, ये लिखी, ये लिखी एफ की वैल्यू।
एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1/x-1 का स्क्वायर रूट। अब f की वैल्यू इस पे फाइंड आउट करनी है, जो कि f का पहले से ही आंसर है, तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे x है ना, यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को पुट कर देना 1/, अच्छा ये x यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट आएगा, ये स्क्वायर रूट आएगा, ठीक है। फिर इधर x यहाँ पे 1/x-1 स्क्वायर रूट -1, ये हमारा f की वैल्यू आ जाएगी। देखें कुछ मुश्किल नहीं है, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें, 1 माइनस और उसका होल स्क्वायर रूट, इसको लिख सकते हैं। ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा x-1 का स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x-1। अब इसको लिख सकते हैं x-1 की पावर 1/4। अपनी मर्जी है, अब ऐसे लिख लें या दूसरे तरीके से लिख लें। ये हमारे पास f कंपोजिशन f ऑफ x या f स्क्वायर आ जाएगा। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इस तरह से g कंपोजिशन g आपने खुद फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ से हमारा आज का ये लेक्चर एंड होता है।